आदतों से रूबरू कराएगी ये कहानियाँ, क्योंकि मैं आपको कहानी के ज़रिए सारी बातें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि कहानी सुनना अच्छा भी लगता है और लोग इसके ज़रिए कुछ सीखते भी हैं। तो मैं इस कहानी के ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी को खुद से कम ना समझें, तो आपकी ज़्यादा भलाई है और आप अच्छे भी कहलाओगे। आप मेरी पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में। आप सब कैसे हो? आप सब खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, मेरी यही कामना है। तभी तो आप मेरी वीडियो भी देखोगे और मेरे लिए प्यारे प्यारे कमेंट भी करोगे। जिन लोगों ने मेरी कमजोरी बताई उनको मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। सही में मेरी वॉइस कम रहती है क्योंकि मेरे पास उस तरह का कोई माइक नहीं है। मैं धीरे धीरे उसे भी लूँगी, क्योंकि अभी मुझे कोई इनकम भी नहीं हो रही है और मैं इसमें ज़्यादा कुछ लगाना भी नहीं चाहती। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा ज़ोर से बोलने का कोशिश करूँगी, क्योंकि भगवान ने मुझे जो माइक दी है मैं उसका उपयोग पहले करूँगी, बाद में पैसे से खरीदे हुए माइक का उपयोग करूँगी। चलिए अब मैं आगे की बातें आपको बताती हूँ। एक बिजनेसमैन और एक नाव वाले की कहानी है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो एक गाँव जा रहा था जहाँ पर वो अपना एक पानी का प्लांट लगाना चाहता था। वो जब गाँव के रास्ते से गुजरने लगा तो उसे उस तरफ गाँव जाने के लिए उसे नाव का सहारा लेना पड़ता। वो थोड़ी देर वहाँ रुक गया, रास्ते तलाशने लगा। तो उसे लगा कि अगर मैं घूम के जाता हूँ, मतलब अपनी गाड़ी से जाता हूँ, तो वहाँ पहुँचने में 8 से 10 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर इस नाव के सहारे जाता हूँ तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बिजनेसमैन के लिए समय बहुत कीमती रहता है। उस बिजनेस ने भी अपनी समझदारी से नाव से सफ़र करना शुरू किया। नाव पर बैठते ही नाव वाले से उसने पूछा, तुझे पता है मैं हूँ कौन? तुम्हारे नाव पर कौन बैठा है? वो बेचारा बहुत अच्छे तरीके से बोला, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता, आप हो कौन? तो बिजनेसमैन ने कहा, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? मेरी पेपर में 2 दिन 3 दिन के अंतराल में मेरी फोटो छपती है। मैं तुम्हारे गांव में पानी का प्लांट लगाने आया हूँ। तो उसने कहा, साहब मेरे तो पिता बचपन में गुजर गए और अपने परिवार के गुजर बसर के लिए मैं नाव चलाता हूँ। मुझे क्या पता, पेपरों से मेरा क्या लेना देना। और आप क्या बोल रहे थे पानी का प्लांट? पानी का क्या दिक्कत है? लोग पानी का प्लांट क्यों लगाते हैं? फिर उससे गुस्सा आ रही है, क्या बोल रहा है, इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर उसने कहा, रे जो शहर में पानी बोतलों में मिलती है जिसे लोग पीते हैं, वो प्लांट लगाना चाहता हूँ। क्या तू शहर नहीं गया? क्या तू कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा? तो नहीं साहब। अरे ऐसी जिंदगी पर तो लानत है। ऐसी जिंदगी जीकर करोगे क्या? मेरी तरह देखो, मैं कितने बड़े पैसे वाला हूँ और कितना बड़ा मेरा नाम है। फिर वो सोचने लगा कि सही में क्या मैं कोई काम का नहीं हूँ? वो सोचता सोचता वो नाव चला रहा था। चलाते चलाते उसका ध्यान भटक गया और नाव एक पत्थर से जा टकराया। टकराते ही वो ऐसी जगह टकराया जहाँ की पानी बहुत गहरा था और धीरे धीरे नाव में पानी भरना शुरू हो गया। अब नाव, फिर उसे अचानक आया, अरे ये क्या हो रहा है? तो उसे समझ आया कि अब नाव को हम इस पार से उस पार नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा भर गया है। फिर उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना आता है क्या? उसने बोला, नहीं। और तुम बोल क्या रहे हो? तैरने की क्या जरूरत है? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तब उस पे वो नाव वाला हंसते हुए बोला, आपको तैरना नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? तो बोला, क्या बोल रहे हो? पैसे के सामने ये सब कुछ है, मुझे तैरने की क्या जरूरत है? वो बोला, साहब आप जिस मझधार में बैठे हो वहां आपको खुद से ही तैर करके इसको पार करना है। यहाँ पैसे काम नहीं आएगा, ना ही आपके पढ़े लिखे काम आएंगे और ना ही आपके नाम काम आएंगे। वो घबरा गया, डर गया। उसे पता चल गया कि वो उसकी हकीकत क्या है। भले उसके पास पैसा बहुत था, लोग बहुत थे, नाम बहुत थे, लेकिन उसे काम क्या आया? कुछ भी नहीं। तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि हम, मेरे पास पैसा है, नाम है, रुतबा है, तो हम सबसे बड़े हैं, ये हमारी गलत फहमी है।
कभी कभी कहते हैं ना, जो तलवार भी नहीं कर पाता वो सुई कर जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। आप भले ही बहुत बड़े हो गए हो, भले ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भले ही बहुत अच्छा नाम कर रहे हो, तो आप उसे अच्छा बनाओ, ना कि उसे अपना घमंड बनाओ। और घमंड करने से जो भी आपके पास है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जिंदगी का क्या करोगे? भले आप पेपर पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन अगर आप घमंड में इतनी मेहनत करके सब कुछ गवा दिए तो वो पढ़ा लिखा बेकार। अब मैं कहानी बीच में रोक दी हूँ, अब आगे बढ़ती हूँ। फिर वो घबराते हुए नाव वाले से बोला, अब मैं करूंगा क्या, मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, क्या तुम्हें तैरना आता है? उसने बोला कि साहब, मुझे तैरना ही नहीं, लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लें तो मैं आपको यहाँ से पार ले जाऊंगा और आपको डूबने नहीं दूंगा। फिर उस बिजनेसमैन ने उसे पकड़कर उस मझधार से निकलकर एक रास्ते पर आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि कोई भी अपनी मेहनत से जो ही करता है, किसी से कोई कम नहीं है, क्योंकि हर आदमी में सारे गुण नहीं होते हैं और हर आदमी महान नहीं होता है। तो किसी को भी छोटा समझने की गलती बिल्कुल ना करें, अच्छे से रहें, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आए। चलिए, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस चैनल को भर भर के प्यार दें।